एवरीवन, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शाबाश। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है सभी को? एक बार कंफर्म कर देंगे सभी। हेलो आरती। हाँ जी, ऑल गुड। हेलो विपिन, प्रदीप, मनीष, पंखुड़ी, अमित और प्रीस, सरिता, एचडी, सुशील, युवराज। ऑल गुड। चलिए, सेट है मामला। बहुत बढ़िया, मामला सेट ही रहना चाहिए। जब क्लास अब 1 बजे के बाद हम क्लास 2:15 तक चला सकते हैं, बट जब लगातार क्लासेस होती है ना, तो देखना पड़ता है। नमस्कार गौरव, राजन, सुभाशीष, गुड आफ्टरनून। 12 बजे वाली क्लास भूल जाते हो क्या? प्रारंभ बैच कब होगा सर? प्रारंभ की जो मेंस की क्लासेस है ना, वो साथ में चलेगी आपके इसके। ठीक है, वो आपका 5 या 6 तारीख से रिस्टार्ट हो जाएगा। उसका जो मेंस का पोर्शन है और प्रयास का जो मेंस का पोर्शन है, दोनों सेम है। मतलब जो आपका रिमेनिंग क्रिटिकल वाला पोर्शन और कुछ थोड़ा सा पोर्शन बच गया था ना, ठीक है, तो आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थोड़े इजी लेवल से शुरू करते हैं। हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, फोटो लीजिए, पॉज कीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिए, ट्राई कीजिए। शाबाश। लास्ट 90 सेकेंड जिनका बन गया, बहुत बढ़िया।
आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं साहब, ये आपका पेपर में आया हुआ सवाल था तो उसके क्वेश्चन नहीं, ठीक है देखते हैं, हम आंसर से मैच कर लेंगे। क्या कहता सवाल, 8 लोग हैं, किरण, दिव्या, ऋचा, आशीष, नेहा, विनीत, यश एंड गिरीश, बॉर्न होते हैं डिफरेंट सिटीज में, क्या है, जयपुर, आगरा एंड पुणे। सच दैट नॉट लेस देन 2 पीपल, 2 से कम नहीं और नॉट मोर देन 3 से ज्यादा नहीं, मिनिमम 2 लोग आएंगे, मिनिमम 2 लोग आएंगे सर, मैक्सिमम 3 लोग आएंगे, ठीक है सर। एंड दे लाइक डिफरेंट कलर्स आल्सो, रेड, ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, ऑरेंज, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में। तो हमेशा लीस्ट वेरिएबल को पिक करो। लीस्ट वेरिएबल क्या है, जयपुर, आगरा, पुणे, लिख लो सर। जयपुर, आगरा, पुणे, जयपुर, आगरा एंड पुणे। रीचा लाइक्स ऑरेंज एंड वॉज बॉर्न इन द सेम सिटी एज नेहा। रीचा को ऑरेंज पसंद, सबका इनिशियल अलग अलग है ना, KDRANVYG, सबका अलग अलग है। आपने बोला सर जो रीचा है उसको ऑरेंज पसंद है, एंड सेम सिटी नहीं है कि दोनों की सेम सिटी है, सेम सिटी, ठीक है। ओनली दिव्या एंड ग्रीश, केवल दिव्या और ग्रीश जो है जयपुर में पैदा होते हैं, मतलब बाकी सारे नहीं होंगे। अब इतना बताइए, आर और एन या तो यहाँ पर आएंगे, आर और एन या तो यहाँ पर आएंगे, कॉमन सी बात है। इसको ऑरेंज पसंद है, इसको ऑरेंज पसंद है, बाकी अभी देख लेंगे करना क्या है, ठीक है, इसका काम करना। रिचा वॉज नॉट बॉर्न इन पुणे, रिचा पुणे में पैदा नहीं हुई। अरे ये तो वैसे ही काम आसान हो गया, हटाओ इसको, दे दिया उसने आगे को दी। ब्लू वाला आगरा में, अब ब्लू वाला एन है, नहीं मालूम यहाँ पे कोई ब्लू कलर का आएगा, एन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, 6 लोग तो ऐसे आएंगे, 7वां या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर आएगा। तो 3-3 बोला ना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, खत्म। विनीत वॉज नॉट बॉर्न, विनीत जो है नेहा की सिटी में नहीं आएगा तो विनीत यहाँ पर आएगा। आशीष लाइक्स येलो और बॉर्न द सेम सिटी एज विनीत, आशीष यहाँ पर आएगा, येलो। विनीत को पर्पल आपने मना कर दिया, विनीत डज नॉट लाइक पर्पल। यश डज नॉट लाइक ब्लू, यश को आपने ब्लू मना कर दिया, ब्लू यहां पर आ गया लेकिन यश को ब्लू मना कर दिया। धवन विद पर्पल एंड पिंक, सेम, पर्पल और पिंक मेरे सेम सिटी में है, तो पर्पल और पिंक कहां पर आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आएंगे साथ में। यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर नहीं आ पाएंगे, है ना। मुझे पता पर्पल और पिंक तो यहां पर भी नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि वी को पर्पल आपने मना कर दिया, पर्पल पिंक कैसे बन सकता है। पर्पल वो ग्रीश की सिटी में नहीं है, तो पर्पल और पिंक वाले यहां पर आएगा सर। वी को आपने पर्पल मना कर दिया, ये पर्पल बन जाएगा, ये हमारा पिंक बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। आगे रेड वाला, द वन लाइक रेड बॉर्न इन द सेम सिटी एज किरण, रेड वाला किरण की सिटी में है तो रेड ये पर बन जाएगा, किरण यहाँ पर आ जाएगा, ब्लू यहाँ पर आना ही था, ये ब्लू हो जाएगा, है ना, वाई यहाँ पर आ जाएगा। आगे दीवा डोर लाइक ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा। एक कलर कौन सा बच गया, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, पर्पल, कौन सा कलर बच गया, कलर बताना भाई। ब्लैक बच गया, ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा। सबका सेम आंसर आ रहा था, चेक करके बताइए, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। केस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 तो मिनिमम बनाने अपने को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दोबारा आ गया था क्या सवाल, आई गेस दोबारा आ गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, यार देखते हैं। हिंदी वाले हिंदी में देखो, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, फोटो ले लो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ट्राई करो।
90 seconds. आंसर बताएंगे शाबाश। CE BE, मेजोरिटी आंसर दे रही है BE। छह स्टूडेंट्स ABCDEF, तीन डिफरेंट क्लासेस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नॉट मोर देन 3 एंड नॉट लेस देन 1 स्टूडेंट इज स्टडिंग इन एनी पर्टिकुलर क्लास। किसी पर्टिकुलर क्लास में मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 बच्चे आएंगे। स्टैंडर्ड नंबर 1, स्टैंडर्ड नंबर 2, स्टैंडर्ड नंबर 3, 3 स्टैंडर्ड हमारे पास है ना। ओके आगे। They are students also like different color: white, black, green, purple, blue, red. The students also paid school fee by three different mode of payment: cash, check, demand draft. None of the students studying in the same class paid fees by same mode. मतलब मान के चलो इसमें तीन बच्चे हैं, अगर ये कैश से पेमेंट दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी कैश से नहीं देगा। तीनों की तीनों डिफरेंट मोड से पेमेंट करेंगे। कैश से करेगा, चेक से करेगा, डिमांड ड्राफ्ट से करेगा। किसी भी क्लास में कोई भी दो व्यक्ति सेम मोड से पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे नहीं दिया है कुछ। ई लाइक्स रेड, ई को रेड पसंद है, कुछ लो सर ई लाइक्स रेड। सी डिड नॉट पे फी बाय चेक, सी ने चेक से पेमेंट नहीं की सर। ए लाइक्स ब्लैक एंड डिड नॉट पे फी बाय कैश, ए को ब्लैक पसंद है और वो कैश से पेमेंट नहीं कर रहा सर। नन ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन 3 पेड फी बाय चेक, इसमें चेक से कोई भी पेमेंट नहीं करता। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें 3 लोग नहीं आएंगे सर। क्यों? 3 लोग आते तो किसी न किसी को चेक से पेमेंट करनी पड़ती, या तो एक आएंगे या तो दो आएंगे। डी डजंट लाइक ब्लू, डी को आपने ब्लू मना कर दिया। बी लाइक्स व्हाइट एंड पेड फी बाय सेम मोड एज पर्पल, बी को व्हाइट पसंद है और इसका और जिसे पर्पल पसंद है, दोनों का
सेम मोड ऑफ पेमेंट है, कैश, डिमांड ड्राफ्ट या तो चेक। सी को ग्रीन और ब्लू पसंद नहीं है, जो सी है चेक से पेमेंट नहीं करता, ग्रीन पसंद नहीं है, ब्लू पसंद नहीं है। द वन हु इज जूनियर टू डी डिड नॉट पे फी बाय डिमांड ड्राफ्ट, जो डी से जूनियर है, अब कोई ना कोई व्यक्ति जो डी से जूनियर है वो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं करता। द वन इज ग्रीन डिड नॉट पे फी बाय डिमांड ड्राफ्ट, जो ग्रीन जिसे पसंद है वो भी डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करता। द वन हु लाइक्स व्हाइट इज सीनियर टू ए बट नॉट इमीडिएट सीनियर, व्हाइट वाला ए से सीनियर, इमीडिएट सीनियर नहीं है, ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा, उससे सीनियर हो नहीं सकता कोई। ए यहाँ रखोगे, व्हाइट यहाँ पर आएगा, इमीडिएटली आपने मना किया है, ए यहाँ पर आएगा, व्हाइट यहाँ पर आएगा सर, व्हाइट कौन था, बी, ए यहाँ पर आएगा, बी वाइट यहाँ पर आएगा। आपने बोला जैसे व्हाइट पसंद ए से सीनियर, इमीडिएट सीनियर नहीं है, ठीक है सर। आगे ए को ब्लैक पसंद है, ठीक। आगे ई इज स्टडिंग नीदर विद ए नॉर विद एफ, ई जो ए और एफ में से किसी के साथ नहीं पढ़ता, ए के साथ भी नहीं, एफ के साथ भी नहीं, देख लेंगे सर कहाँ पर आएगा, लेकिन ई रेड है, देखना पड़ेगा। डबल एक पर्पल डिड नॉट पे फी, जो पर्पल जिसे बंदा वो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं करता, ये डीडी से नहीं करेगा। सी स्टडीज विद टू मोर देन स्टूडेंट्स बट नॉट विद ए एंड नॉट द वन लाइक्स व्हाइट, सी ए के साथ भी नहीं है, व्हाइट वाले के साथ नहीं, दो लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसका काम भी खत्म। एफ नंबर 3 में पड़ता है, एफ मेरे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ये आपका पेयर बन जाएगा। डी से जूनियर कोई है, डी यहीं पर ही आएगा सर। डी से जूनियर डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं करता, ए डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करेगा, ए को कैश से भी मना कर, ए हमारा चेक से करेगा। ए बी सी डी ई हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ई को क्या पसंद, रेड पसंद, रेड यहाँ पर आ जाएगा। कंफर्म करके बताओ सर। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है, क्लियर है भाई। बी के साथ पर्पल अभी कर देंगे, कहाँ परेशान हो गया। बी के साथ पर्पल नहीं बोला उसने, उसने बोला बी और पर्पल सेम मोड से पेमेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान दो ना, दोनों का मोड ऑफ पेमेंट सेम है, साथ में बैठे ऐसा नहीं बोला, ठीक है सर। ओके जी, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ तक कोई डाउट, जल्दी से बताएं समझ। अब मुझे बताइए बी और क्या कहते हैं पर्पल वाले का सेम मोड है, अभी देखेंगे। डी को ब्लू आपने मना किया, सी को ब्लू मना किया, डिमांड ड्राफ्ट वाला ग्रीन से नहीं करेगा, और कोई लाइन छोड़ी है क्या हमने। डी वाइट हो गया, पर्पल डिमांड ड्राफ्ट से नहीं करेगा, सी चेक से नहीं करेगा, ग्रीन पसंद नहीं, ब्लू पसंद नहीं, जो तो सी को ग्रीन और ब्लू पसंद, तो ग्रीन और ब्लू उन दोनों को पसंद होंगे। डी को ब्लू मना कर दिया तो ये ब्लू होगा, ये ग्रीन होगा, है ना। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। बचा कौन हमारा कलर, वाइट ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक, वाइट ब्लू ग्रीन, पर्पल बचा, पर्पल यहां पर आ जाएगा। आपने बोला पर्पल और व्हाइट सेम मोड से पेमेंट करते हैं, पर्पल डिमांड ड्राफ्ट से करेगा नहीं, बी ने चेक से मना कर दिया, तो दोनों कैश से पेमेंट करेंगे, ये भी कैश से करेगा, ये भी कैश से करेगा। यहाँ पर चेक आ नहीं सकता, ये डिमांड ड्राफ्ट से करेगा। बात समझ भाई, ग्रीन वाले ने डिमांड ड्राफ्ट से मना कर दिया, ये डिमांड ड्राफ्ट से करेगा, ये हमारा चेक से करेगा। समझ में आ गई बात, कंफर्म करके बता दीजिए। डी से जूनियर तो 3 होगा ना, कैसे डी से जूनियर 3 होगा, ये क्लास नंबर 1 है, जैसे होती है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो अगर कोई थर्ड क्लास में है तो ये दोनों क्लास उससे जूनियर होगी ना। डी क्लास नंबर 2 में है तो डी से जूनियर ये व्यक्ति होगा ना सर, क्या बात कर रहे हो, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपसे जूनियर कौन होंगे, 11, 10, 9th वाले होंगे ना। अब डी अगर क्लास नंबर 2 में तो उससे जूनियर कौन होगा, 3 वाला होगा, 1 वाला होगा, 1 वाला होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सी के बारे में क्या सही है, पर्पल कैश, पर्पल कैश। कौन सा व्यक्ति ग्रीन पसंद करता है, ग्रीन कलर पसंद है किसको, डी को, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वाले हिंदी में देखो, फोटो ले पॉज करो शाबाश। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो। लास्ट 90 सेकेंड्स।
प्रियांशु जी आप सबसे जल्दी करेंगे, ठीक है, आप लेट हो गए। आंसर बताएं शाबाश, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? आंसर दे रहे ए एंड ए। 9 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ट्रिप पे जाते हैं 9 डिफरेंट प्लेसेस पे, पटना, गोवा, कानपुर, इंदौर, शिमला, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। जरूरी सेम ऑर्डर में। दे ऑल ट्रैवल बाय 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन और शिप से जाते हैं। नॉट मोर देन 4 एंड नॉट लेस देन 2 ट्रैवल बाय द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 4 लोग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ठीक है सर। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हमारे पास? बस, ट्रेन और शिप। द वन हु ट्रैवल टू ट्रेन गोस टू इंदौर, जो ट्रेन से ट्रैवल करता है इंदौर जाता है। और कोई जानकारी है क्या? कोई एक व्यक्ति होगा जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है इंदौर जा रहा है, कौन है नहीं मालूम। आई इज नॉट गोइंग टू शिमला एंड, आई जो शिमला भी नहीं जाता, भोपाल भी नहीं जाता। द वन इज गोइंग टू भोपाल, भोपाल वाला ट्रेन से नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति भोपाल जाएगा वो ट्रेन से नहीं जाएगा, तो बस से जाएगा या तो शिप से जाएगा। जी कोलकाता जा रहा है लेकिन बस और ट्रेन से नहीं आ रहा, तो जी शिप से जाएगा। ओनली एच ट्रैवल विद द सेम मोड एज जी ट्रैवल, एच जाता सेम मोड से यहाँ पर, तो कोई और यहाँ पर नहीं जाने वाला है। एच और जी सेम मोड से जाएगा। मिनिमम 2 लोग तो सब में आने ही है। मैक्सिमम किसी में 4 आएंगे, किसी में 3, किसी में 4 आएंगे, यह भी नहीं मालूम। ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु जी, एक काम कीजिए, आप बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, बीच बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। डी ट्रैवल बाय बस, डी बस से ट्रैवल करता, बट भोपाल नहीं जा रहा, डी को आपने भोपाल बना कर दिया। कानपुर भी नहीं आता, दिल्ली भी नहीं आता, कानपुर भी नहीं जाएगा, दिल्ली भी नहीं जाएगा। बोथ बी एंड आई ट्रैवल सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन बट डिफरेंट विद द वन हु गोवा। आपने बोला जो बी और आई है वो सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेम मोड उनका क्या हो सकता है सर? बस हो सकता है या ट्रेन हो सकता है, सेम मोड है। लेकिन जो गोवा जा रहा है ना, उससे डिफरेंट है, गो वाले से डिफरेंट। सी ट्रेवल टू गोवा बाय ट्रेन, सी जा रहा है गोवा ट्रेन से, बी और आई हमारे यहाँ पर आ जाएंगे सर, सिंपल सी बात है, गो वाले से लगता है।
अब या तो एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा या तो एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा, देखना पड़ेगा, है ना। इसी में बना लेते क्योंकि एक में बन रहा है। नीदर ई नॉर एफ गोइंग टू मुंबई दिल्ली। एयर एफ में कोई भी मुंबई नहीं जाएगा, कोई भी दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है। द वन हु ट्रैवल टू दिल्ली, जो दिल्ली से आता है वो बस से ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे दिल्ली वाला कोई ना कोई आएगा, बट डी नहीं आएगा, कोई ना कोई यहाँ पर दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आगे बी और आई में से कोई दिल्ली नहीं जाता, यही था ना। अगर बी और आई में से कोई दिल्ली नहीं जाता, डी भी दिल्ली नहीं जाता, बट बस से कोई ना कोई दिल्ली जा रहा, तो एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा दिल्ली वाला, कोई ना कोई तो जा रहा है ना सर, है ना। दिल्ली का काम खत्म, दिल्ली का काम। आगे ई इंदौर नहीं जा रहा, ई इंदौर नहीं जा रहा, तो ई ही दिल्ली जाएगा क्या। 4 2 6 2 8 9 लोग थे क्या, और 9 लोग है ना, तो एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, ठीक। आगे दमन टू गोइंग टू पटना डू नॉट ट्रेवल बाय, पटना वाला बस से भी नहीं आता, ट्रेन से भी नहीं जाएगा, पटना वाला यहाँ पर जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताएंगे सब। आई शिमला नहीं है, भोपाल नहीं है ना, अभी देखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। और कौन सा पॉइंट बच गया हमारा, ए हो, ए एक तो ए बच गया, बी सी डी ई एफ बच गया, ए और एफ बच गया ना। और कोई पॉइंट मिस कर दिया क्या हमने। ई हमारा मुंबई से नहीं है, और कोई हमने पॉइंट तो मिस नहीं किया, बस पॉइंट बता देना मेरे को एक बार दोस्तों, शाबाश। एफ मुंबई भी नहीं आते, दिल्ली भी नहीं आते, तो एफ एफ दिल्ली नहीं जाएगा ना, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। आपने बोला ई और एफ मुंबई दिल्ली दोनों में से कोई नहीं जाता, ठीक है। अब ई भी मुंबई नहीं जाए, ई मुंबई भी नहीं जाएगा, ये बात भी कंफर्म। डी भी भोपाल नहीं जाता, आई भी भोपाल नहीं जाता, बी तो जा सकता है भोपाल, भोपाल के लिए कोई कंडीशन थी कि इसके अलावा कोई और। एफ दिल्ली से नहीं है, वो तो कर दिया हमने, मैं वो नहीं कह रहा, मैं इसके बाकी पार्ट दिख रहे हैं। डी और आई में से कोई भोपाल नहीं है, या तो ई होगा या तो वो होगा, ठीक है। तो लाइन लगता है मैंने लिखी नहीं है, लिख के मिटा दी हम लोगों ने, एक सेकंड में। बोथ बी एंड आई ट्रेवल द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट डिफरेंट विद गोवा, ठीक है। सी ट्रेवल टू गोवा बाय ट्रेन, मुंबई दिल्ली नहीं आता, मुंबई बच गया आपका। दिल्ली वाला बस से आता है, नीदर बी और आई में से, हाँ बी और आई में से कोई दिल्ली नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, तो मुंबई ये दोनों भी नहीं जाएंगे, है ना। कुछ तो हमने छोड़ा था ना, बी और आई दिल्ली मुंबई दोनों नहीं जाएंगे, ये ना। नीदर बी नॉर आई में मुंबई भी नहीं जा रहे, तो ई भी मुंबई नहीं जा रहा, तो डी मुंबई जाएगा, उसका काम भी करता है आपका। और क्या बोलता है इसमें से, आई भोपाल से नहीं है, ये कानपुर से नहीं, डी भोपाल कानपुर का काम पता है। आई शिमला भोपाल नहीं है, तो शिमला भोपाल ये दो लोग होंगे सर, इतना बताइए। शिमला भोपाल ये दो लोग होंगे, और भोपाल आपने यहाँ पर बना कर दिया, तो भोपाल यही बनेगा। आई को शिमला मना कर दिया, ये शिमला होगा। शिमला इंदौर गोवा कोलकाता पटना दिल्ली मुंबई भोपाल, क्या बच गया, पटना। पटना तो हो गया था, क्या बच गया, कानपुर इंदौर दिल्ली मुंबई, कानपुर इंदौर, कानपुर बच गया, कानपुर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ रहा होगा, चेक करके बताइए सब कुछ। डन। क्वेश्चन क्या है सर, डी कहाँ जाता है, भोपाल जाता है, ठीक है सर। और हु ट्रैवल टू शिमला, शिमला से कौन ट्रैवल कर रहा है, ई कर रहा है, और ट्रेन वाला कर रहा है, ई। और बोलता है द वन हु ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवल से तो और भी लोग कर रहे हैं, आंसर आ गया ई, ठीक है। अगर ऑप्शन में कुछ दिया होता तब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पीओ मेंस में एक बार आया था, बढ़िया सवाल है, हिंदी वाले हिंदी में देखिए। मैं बता रहा हूँ ट्रेन से और भी लोग जा रहे हैं, ऑप्शन में दिया होता तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। युवराज ट्राई कीजिए। नहीं वाला केस नहीं आएगा तो
Last 2 minutes. Thirty seconds. चलिए, काफी बच्चों ने बना लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, डन। चलिए, बहुत बढ़िया। 9 लोग हैं आपके। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक 3 डिफरेंट स्टेट्स में है। मणिपुर में है, त्रिपुरा में, असम में। जरूरी सेम ऑर्डर में हो। नॉट मोर देन 4, नॉट लेस देन 2 पर्सन बिलोंग टू ईच स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम 4 लोग। ठीक है सर। और पहले लिख लेते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, असम, है ना, ध्यान दीजिएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, 2 केस बनाएंगे हम लोग। मणिपुर, त्रिपुरा, असम। और कोई जानकारी है? नोट, द एज ऑफ द यंगेस्ट इज 18 ईयर्स एंड ऑल द एजेस आर इन होल नंबर। डेसिमल में नहीं, 18.5, 18.2 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यंगेस्ट व्यक्ति है, सबसे छोटा, वो 18 साल का है। आगे,
इफ इट इज गिवन दैट ए लिव्स विद द वन हु इज बी ईयर्स ओल्ड, अगर ए उस व्यक्ति के साथ रहता है जो बी ईयर का है, मतलब 50 साल का है, ठीक है, इसका मतलब बोथ ए और जो जो बी 50 साल का है, दोनों सेम स्टेटमेंट, ए 50 साल का नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए 50 साल वाले के साथ रहता है, दोनों सेम स्टेट में आएंगे, बट ए 50 साल का नहीं होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है सर, चलिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। यू एंड द वन हु इज 29 ईयर्स ओल्ड लिविंग इन द सेम स्टेट, यू 29 वाले सेम स्टेट में रहते हैं, यू 29 का नहीं होगा। क्यू इज लिविंग इन द सेम स्टेट विद द ओनली वन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड, क्यू जो केवल 18 वाले के साथ रहता है। यू और क्यू में से कोई भी मणिपुर में नहीं आएगा, और यू और क्यू में से कोई भी मणिपुर में नहीं आएगा, तो मुझे बताओ क्यू या तो यहाँ पर आएगा 18 साल वाले के साथ, यहाँ पे पैक हो जाएगा, या तो क्यू असम में पैक हो जाएगा 18 साल वाले के साथ, ये पेयर बनेगा सर। दो ही लोग आएंगे। आपने बोला यू मेरा मणिपुर में नहीं आएगा, यू 29 है, देखना पड़ेगा कहाँ पर है, यू मणिपुर में नहीं आएगा, अभी देख लेते हैं। जो यू की एज है वो ऑड नंबर है, तो यू मेरे यहाँ नहीं आता, यू की एज ऑड नंबर है, यू 29 यहाँ पर जाएगा, इस वाले के यू 29 हमारे यहाँ पर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सब। क्या सबको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, है ना। आगे यू की एज ऑड है, द वन हु इज 35 ईयर्स ओल्ड इज लिविंग इन त्रिपुरा, कोई 35 साल का त्रिपुरा में रहता, तो यहाँ पर तो यही 35 साल का होगा, यहाँ पर कोई ना कोई 35 साल का आएगा जो त्रिपुरा में आएगा। ठीक है सर, यहाँ पर तो क्यों कोई बनाना पड़ेगा। P इज ओल्डेस्ट इन हिज स्टेट, P सबसे बड़ा अपने स्टेट में है, बाकी सबसे बड़ा ये नहीं पता, P अपने स्टेट में सबसे बड़ा है। आर यंगेस्ट नहीं, आर हमारा 18 साल का नहीं है, इस केस में आर यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी देखते हैं इसमें आर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, आर 18 साल का नहीं है, तो ऐसे नहीं आएगा। P and the one who is 42 years old living in the same state, P 42 वाले के साथ रहता है, दोनों साथ में आएंगे। ठीक है सर, आगे P is not living with us, P S के साथ नहीं रहता। W and the one who is 30 years old, W 30 वाले साथ में आएंगे सर, W 30 वाले साथ में आएंगे। V is living with the one who is 61 and 74 years, V जो है 61 और 74 वाले के साथ रहता है, तीन लोग साथ में रहते हैं। क्यों हमारा V से बड़ा है, एस हमारा मणिपुर में रहता है, एस यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आएगा, तो P तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। P यहाँ पर नहीं आएगा, P यहाँ पर आएगा 42 नहीं आ पाएगा, P अपने स्टेट में सबसे बड़ा है। P यहाँ पर 29 नहीं कर सकते क्यों, अपने स्टेट में सबसे बड़ा है, P अलग से यहाँ पर आएगा, P के साथ 42 है, U को 42 नहीं कर सकते क्योंकि U की ऑड एज है, 42 अलग से यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। P आपने S के साथ मना कर दिया था, P यहाँ पर नहीं आ पाएगा, P को यहाँ पे रखना पड़ेगा, हाथ से रख सकते हैं, 42 वाले के साथ है, 42 यहाँ पर रखेगा। क्लियर सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अजी कोई डाउट है क्या। क्लियर है, जल्दी बताएं शाबाश। डन। इसका कहा P42 वाले के साथ आपने एक चीज और बोली थी सर, क्या यहाँ पे क्या कहते हैं, त्रिपुरा में कोई 35 साल का है, इस वाले केस में देखो तो P तो हो नहीं सकता ना, P अपने स्टेट में सबसे बड़ा, U 35 हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, कोई दिक्कत, यहाँ तक डाउट है तो पूछो। इसका काम खत्म, इन सब का काम खत्म। ठीक है सर, एक में दो लोग आएंगे, टोटल कितने लोग थे हमारे, 8-9 लोग हैं। चलो यहाँ पे 4 आ गए, मैक्सिमम 4, यहाँ पे 2-3 आपके यहाँ पर आएंगे, 4 2 6 3 मेरे यहाँ पर आएंगे। ठीक है सर, क्लियर है, कंफर्म कर दीजिए। आपने बोला W और 30 वाले साथ में आएंगे, चलो इसको बाद में लेते हैं। V6174 बहुत बढ़िया है। अब V6174 कहाँ पर आएगा ये देखना पड़ेगा, W30 भी देखना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, मुझे इतना बताओ W30 का पेड़ यहाँ नहीं आएगा, W चाहे यहाँ रख लो, W चाहे यहाँ रख लो, दोनों में से कोई भी 30 नहीं होगा। क्यों,
यू की एज ऑड है, पी अगर 30 होता अपने स्टेट में सबसे बड़ा था तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, डब्ल्यू तो मेरे यहाँ पर आएगा, इतना कंफर्म कर दो, है ना। आगे और भी तो लाइन है, क्यू वी से बड़ा था, टी जो है डब्ल्यू से 7 साल बड़ा है, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 7, और जो एस की एज है क्यू का डबल है, एस इज इक्वल टू 2 इंटू में क्यू, क्यू 35 है, एस 70 हो जाएगा, डब्ल्यू के साथ 30 पर यहाँ पर कंफर्म करके बताओ इस वाले केस में। डन। आपने बोला बी के साथ 61 74 आएगा तो असम में ही आएगा, क्यू हमारा बी से बड़ा था तो बी 42 तो नहीं हो सकता क्योंकि क्यू बड़ा है, बी यहाँ पर आएगा 61 74 में इसको 61 करना पड़ेगा, इसको 74 सर क्यों, बिकॉज पी अपने स्टेट में सबसे बड़ा है, बात समझ में आती है, कंफर्म कर दीजिए। और क्या बच्चा सर, आपने बोला टी की वैल्यू डब्ल्यू से 7 साल ज्यादा है, तो टी यहाँ रख दे सकते, डब्ल्यू से 7 साल ज्यादा पॉसिबल है नहीं, 11 हो जाएगा, टी यहाँ रखोगे डब्ल्यू से 7 साल ज्यादा, डब्ल्यू 35 करना पड़ेगा, दो लोगों की सेम एज नहीं हो पाएगी, टी यहाँ रख दो डब्ल्यू से 7 साल ज्यादा, हाँ सर डब्ल्यू 23 हो सकता है, आर आपने यहाँ पे मना कर दिया था, आर यहाँ पर आ जाएगा, बच्चा कौन, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा है, चेक करके बताएं, सेकंड वाला केस भी देखेंगे एक बार, कंफर्म कर देंगे सब, ये एक्स है, ठीक है। सेकंड वाला केस भी देखेंगे, इसे कंफर्म करके बताएं, सबको क्लैरिटी मिल गई है हाँ या ना। डन। इस वाले केस में आते हैं, इस वाले केस में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा क्योंकि इसमें दो केस बन रहे हैं, है ना। मुझे पता डब्ल्यू तो यहाँ कहीं रख नहीं सकते आप, कहीं भी डब्ल्यू रख लो ये 30 हो ही नहीं पाएगा, है ना। डब्ल्यू यहाँ रख करके इसको 30 कर सकते हो क्या, कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, डब्ल्यू 30 कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ सर कर सकते हो। चलो दूसरा वी 61 74, वी यहाँ पर नहीं ला सकते आप, देखो यहाँ पे भी ला सकते, वी को रखना पड़ेगा, साथ में ये 61 अगर होता क्यू का डबल डेसिमल में चला जाता, पॉसिबल नहीं है, 70 61 इसको कर दो, क्यू का डबल ये हो जाएगा 37, समझ में आती है बात, तो डब्ल्यू 30 वाला पेयर यहाँ नहीं बनेगा, है ना यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पर आएगा 30 यहाँ पर आएगा, चेक करके बताओ, टी डब्ल्यू प्लस 7 था तो टी 68 कहीं पर आ सकता है, नहीं आ सकता, केस गया, चेक करके देख लीजिए तसल्ली से, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो कंफर्म कर देंगे सब। डन है मेरे भाई, ऑल गुड, क्लियर। ये आपका मेंस में, पीओ मेंस में पूछा गया सवाल है, 5 नंबर का, डूएबल है बट आपको समझदारी के साथ करना, ठीक है। कल से आपकी टाइमिंग 1 PM ही रहेगी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, कल से 1 PM मुलाकात होगी, 1 PM आपके प्रयास, और जिनके पास बैंकिंग सुपर रिलेट है तो 11 बजे हमारा एक मंथन बैच स्टार्ट हुआ, मंथन, उसमें आप आ सकते हैं, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से कल दोपहर 1 बजे, सभी को नमस्कार, ध्यान रखिए अपना फैमिली का, बाय, टेक केयर। पीओ मेंस में पजल बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो यू हैव टू डू मिसलेनियस फर्स्ट, मिसलेनियस करो, क्रिटिकल करो, डाटा सफिशिएंसी करो, कोशिश करो वहाँ से आप 15-16 नंबर ले लो, देन एक किसी पजल को टारगेट करो, सारी पजल नहीं करनी होती है, ठीक है। एसबीआई पीओ में लोग ओवरऑल अटेम्प्ट 70-80 करते हैं ओवरऑल, तो एक ही सेक्शन में 25-30 कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश और जी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, दिन में 1 बजे, साथ में पहले नोट कर लो, कंबाइंड करके फिर सॉल्व करो, आप स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ा पजल का थोड़ा डाइसी रहता है सिचुएशन, है ना, तो उस तरीके से करो, देन जो चीज़ें होंगी वो अपने आप होंगी, है ना। अपना तरीका सेम रखिए कि मिसलिनियस करना है, डीएस करना है, क्रिटिकल लास्ट में पजल करना है, ठीक है ना, उसी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से, बाय।